हेलो फ्रेंड, हमारा जो माइंड है वो कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे हटता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपका दोस्त फोन कर रहा है कि चलो पबजी खेलते हैं, मार्केट घूमने जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो आपका माइंड होता है कुछ करने जाते हैं तो वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके उसी काम में लग जाता है। ठीक है, लग जाता है ना, वहाँ पर सबके होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल के साथ यही होता है। तो सबसे पहला कारण जो डिस्ट्रैक्शन का क्या है, आदमी किस में डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर आदमी का जो अंदर से एक्चुअल में डिजायर नहीं है तो कहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा, उस चीज पे होगा जिस चीज को करने में उसको कोई कंफर्ट मिलता है। मतलब काम किया तुरंत उसको अच्छे से रिजल्ट मिल गया, मजे वाला रिजल्ट, तो उसमें क्या करता है, वहां पर इंसान बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। और अगर उसी पे एग्जाम्पल रखो कि उस टाइम अगर फैमिली मेंबर का कोई ऐसा मेंबर जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो, या दुनिया में कोई भी इंसान जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो, अगर वो बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, आपके पास फोन आ गया, आप लेके जा रहे हो, अगर उसी टाइम आपका फ्रेंड का कॉल आता है, किसी का भी कॉल आता है कि मेरे साथ चलो घूमने, पबजी खेलते हैं, तो आपका माइंड क्या होगा, वहां पर जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअल में वो आपको वहां आपके दिमाग में प्रायोरिटी नाम की चीज आएगी नहीं, कोई ऑप्शन ही आपके दिमाग में नहीं आएगा कि किसी को मुझको सिलेक्ट करना है। आपको वही ऑप्शन क्या होगा, एकदम फिक्स होगा, क्लियर होगा कि मुझे यही करना है। वहां पर ऑप्शन नहीं देगी कि चूज करें कि नहीं, आपको वही करना है। आप जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, तो आप क्या करेंगे? वहां पर भी तो डिस्ट्रैक्शन है, तो लौट जाएंगे? नहीं, दूसरा रास्ता लेंगे। तो मतलब क्या, ये सब आता कहाँ से? वहां पर डिस्ट्रैक्शन नाम का चीज था, लेकिन वहां इतनी आसानी से हटा कैसे हटा? बिकॉज जब आपको पता चल जाएगा कि ही इट्स एक्चुअली नीड, वो आपको एक्चुअल में जरूरत है, आवश्यकता है, तो वहां पर आपका माइंड जो होगा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसी तरह एग्जैक्टली होता है, जब अगर आप एक्चुअल में सक्सेस को चाहते हैं तो आपका माइंड कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन आप किसी को मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, सुन लिए, वो बंदा तो हाँ यार सही बोल रहा है, कुछ बड़ा तो करना चाहिए, मैं भी करूंगा। पैसा, पावर, नाम किसको बुरा लगती है? सबको सक्सेस अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता बुरा। तो जो अपने अंदर से डिजायर उठता है वो एक अलग चीज हो गई, और किसी को देख के मन में उइस आता है कि मुझे भी कुछ करना है ऐसे, तो क्या हो गई, उइस हो गई। उसमें और उसमें बहुत फर्क है। तो जो अंदर से डिजायर उठता है उसमें डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता, वहां पर आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई चीज नहीं होता। लेकिन जो उइस होता है, जो आपकी चाहत, आपका जो अंदर से डिजायर नहीं होता है, उसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन उसी में आता है। जैसे कि आप इसको और बेहतरीन से समझें कि जैसे कि आप मान लीजिए आपको जैसे कि अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो अबाउट 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है, इंसान खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता है, उसे दूसरा नहीं करता। जैसे आपको कल पता है कि कल एग्जाम है, तो आप कहेंगे यार क्यों पढ़ना है, अभी तो पूरा दिन पढ़ा है, 2-4 घंटे में मजे लेने में क्या जाता है, थोड़ा घूम ले, ये कर लूं। तो उसमें कौन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? आप खुद आपको कर रहे हैं। तो ऐसे 90% ऑफ द केस में इंसान खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है, बाहर की दुनिया उसे नहीं डिस्ट्रैक्ट करती। तो एक्चुअल में वो आपका डिजायर पढ़ने का था, नहीं था। तो जब नहीं था तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होंगे। अब ये पता कैसे करें कि आपका एक्चुअल का डिजायर है पढ़ना या नहीं है? जैसे कि अगर कोई भी इंसान से मैप लेके पूछो कि आपका डिजायर क्या है, लाखों चीज बताएंगे, ये करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे लाखों चीज बताएंगे। लेकिन लास्ट में क्या होगा, घर जाएंगे, ओनियन चिकन डिनर करके सब भूल जाएंगे, सो जाएंगे खा के। तो इस तरह होता है। तो जब अगर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मुझे जरूरत है, तो वहां पर आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला चीज कुछ भी नहीं हो सकता। और आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी इंसान को वो जरूरी है रहने के लिए, कोई भी चीज बड़ा सक्सेस अचीव करने के लिए। मैं छोटी सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए खुद के बेस पे उस बंदे के अंदर क्या होना चाहिए? 2 चीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। पहला क्या हो गया, कंसिस्टेंसी। एक हो गया, एक बंदा कंसिस्टेंट है, एक बंदा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब क्या, जैसे कोई भी इंसान है जिंदगी में अगर कुछ कर रहा है तो उसका ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, मतलब वो सक्सेस पाता रहेगा। अगर बड़ी सक्सेस अचीव करना है तो उसके जीवन में छोटे मोटे बड़े छोटे सक्सेस आएंगे, बड़े सक्सेस आएंगे, फेलियर सक्सेस आती रहेगी। अगर वहां पर वो बंदा हार नहीं माना, उसको गिव अप नहीं दिया, तो वो लगातार करते रह गया फोकस करके, तो बंदा क्या, कंसिस्टेंट है।
अगर वहीं पर छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, छोड़ दिया, तो क्या इनकॉन्सिस्टेंट है। मान लीजिए आपका टारगेट 4 साल का है, तो लाइफ में कुछ ऐसी टाइम भी आएगी, हफ्ते, 15 दिन, महीने, दिन, उस टाइम पे आपको लगेगा कि आपका एम जो है, टारगेट जो है, लगेगा इम्पॉसिबल है। कुछ बड़ा करने के बारे में करना तो दूर, कुछ सोचने से बड़ा डर लगेगा उस टाइम पे। ऐसा भी टाइम आ सकता है जो आपके लक्ष्य से, टारगेट से एकदम बिल्कुल अपोजिट होगा। तो वहां पर अगर तुम अपने आप को समझा के, समझदारी से काम करके अगर उसी पे अपने लक्ष्य पे फोकस किए, तो मतलब क्या, तुम कंसिस्टेंट हो। और वही से लड़का आके गिर गया, मतलब थोड़ी सी सक्सेस पाए, हवा में उड़ने लगे, तो क्या हो गया, वो बंदा इनकंसिस्टेंट है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, अपने माइंड में उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा सेटअप कर ले कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बंदा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया ना डिफिनेशन कंसिस्टेंसी का। हम लोग गलत समझते हैं इसका मतलब कि कोई चीज करते जाओ सिर्फ अच्छा हो, अच्छा करते जाओ, सक्सेस पाते जाओ, गलत करे ही नहीं। इसका मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब कुछ भी आए उसको आप फेस करने की हिम्मत रखते हो और कंटिन्यूटी देते रहते हो, फोकस करते पाते हो अपने लक्ष्य में, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और एक ऐसा चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आज के युवाओं में नसों में दौड़ रहा है, जो पीछे 20 साल पहले, 30 साल पहले नहीं था, वो क्या है, जो इंसान में आज में भरा हुआ है नसों में। अगर कुछ आपको चाहिए करना, बड़ा करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है, आपको पेशेंस चाहिए, जो आज के बंदे में नहीं है। कुछ भी चाहिए, क्या चाहिए, अगर थोड़ा कुछ टाइम से नहीं हुआ तो क्या हो गया, बंदा इम्पेशेंस हो गया। इम्पेशेंस हो गया मतलब पेशेंस नाम की चीज कुछ बचा ही नहीं है। इम्पेशेंसली कुछ भी चाहिए, एकदम फास्ट चाहिए। क्विक चीज में फंसना कभी भी मत फंसना, क्योंकि क्विक चीज जो है, क्विक अगर होता, सब कुछ ऐसे क्विक होता, तो ना जाने कितने लोग हैं सब अचीव होते सक्सेसमेंट में। सब सक्सेस को क्या पाते हैं, अच्छे से पा जाते हैं। कोई इसे अनसक्सेस, फेल्यूर नाम का शब्द आता ही नहीं, सब सक्सेसफुल होते हैं। तो उसमें क्या होता, सक्सेस का वैल्यू होता नहीं होता। तो उसमें आपको इम्पेशेंस आपको इम्पेशेंसली हटा के क्या होना है, आपको पेशेंस होना है। पेशेंस बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आपके चारों बगल एक लेयर की तरह काम करता है। जैसे कुछ भी आए, प्रॉब्लम आए बहुत ज्यादा, जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था, उससे आप जो करते जा रहे हैं, जो उम्मीद नहीं किया था, उससे कुछ डिफरेंट होकर अचानक आ जाए, तो क्या हो गया। और जब आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा, तो आपके बाहर एक लेयर की तरह का उस पर पहले आएगा, टेक करेगा, फिर वो फिल्ट्रेट होकर आपके माइंड में जाएगा, तो आप उसको नॉर्मली देख सकते हैं। पेशेंसली आप किसी भी ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो देखने में लगेगा एकदम लेवल टू इम्पॉसिबल है। पेशेंस से आप किसी भी एंगर को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि किसी के ऊपर आप गुस्सा हैं, नाराज है, कुछ भी हो गया है आप में, तो अगर आप रात को सोने से पहले, अगर आप सोने से पहले माइंड में ऐसे बोले पेशेंस 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 और सो जाए, जब सुबह उठेंगे तो एक्चुअल में देखेंगे सब शांत हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक मजेदार की बात बताता हूँ। 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो हम लोगों का कारण होता है झगड़े का और उसका, उसमें कारण क्या होता है, 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। किसी भी इंसान के साथ आप उसको बारीकी से देखो तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी उसका सोचने का थोड़ा फर्क नजर हो सकता है, उसका सोचने, मान लीजिए आपके पेरेंट में आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो 2-4 दिन बाद क्या होता है, फिर मिल जाते हैं लोग, बेटे केक खाओ, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मनाने लगते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम होती तो वो बंदा, वो इंसान अलग हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम थी ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो टेम्पोररी थी, हट गई, चली गई, फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो पेशेंसली अगर देखो तो किसी भी गुस्से को आप कंट्रोल कर सकते हो, डेवलप हो सकता है आपके अंदर। पेशेंस शब्द जो है ना, आज के इंसान में कुछ रहा ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं रहा। जैसे कि जब तक आपको पेशेंस नहीं होगा कुछ करने के लिए, अगर जितनी बड़ी आपको समझ लो, अगर कोई ऐसा काम करना है जिसमें आप जिंदगी भर उस टाइम उस कार्य को करने में लगा सकते हो, फोकस कर सकते हो कि मुझे ये सक्सेस अचीवमेंट करना है किसी भी कीमत में, तो उसके लिए उस बंदे के अंदर कितना पेशेंस चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए उतना बड़ा चीज को फोकस करने के लिए, उसको अचीवमेंट करने के लिए। तभी वो क्या हो गया, बंदा सक्सेसफुल बन सकता है।
पैसे से जो हो गया ना वो एक दिन से डेवलपमेंट नहीं होगा, इस पे आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपको इम्पेशंस नहीं होना है। जैसे आपको बुरा फील हो रहा है तो आपको अच्छा फील करने की जरूरत नहीं है। सोचो आप, मैं आज दिन भर रोऊंगा, कितना रो सकता हूँ, रोने दो। तो कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि आपको जब अंदर से बुरा फील करने के चाहेंगे तो वहां से आपको बुरा फील नहीं होगा, अच्छा ही फील होने लगेगा आपको। तो यहाँ क्या करना है, अपने माइंड को अगर कुछ होता है तो उसके बारे में नहीं सोचना है कि मुझे इस थाउट को नहीं लाना है, क्योंकि जब उस थाउट को अगर आप निगलेक्ट करने की कोशिश करोगे कि मेरे माइंड में ये चीज ना है, मुझे बुरा फील मत हो, अगर उसी के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, और पावरफुल हो जाएगा। वहां पर एक अपोजिशन क्रिएट हो जाता है, तो चीज और पावरफुल हो जाएगा। आप जिससे लड़ते हो आप उसी लेवल पे आ जाते हो। तो आपको लड़ना नहीं है लाइफ में। जब आपको बड़ा अचीवमेंट करना है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से अगर लड़ने लगोगे तो बहुत टाइम वेस्ट करता है, बहुत टाइम वेस्ट करता है आपको। तो वहां से उस सब चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान नहीं देना है। लड़ाई झगड़े छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए आपका हाथ जो जल गया तो वहां पर क्या होगा, दर्द तो होगा ही। तो आपको ये नहीं सोचना यार जला तो लेकिन दर्द क्यों हुआ, ये क्यों, क्या है, पागलपन है। जलेगा तो दर्द होगा, आपको पेशेंस रखना है कि कितना दिन दर्द होगा, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, हफ्ते दिन होगा, महीने दिन होगा, उसके बाद तो ठीक हो जाएगा ना नॉर्मली। तो ये आपको सोचना है। बहुत से लोग मन में क्या बनाना चाहिए, इल्यूजन बना लेते हैं कि मैं जिंदगी में मोटिवेटेड कैसे रहूं, जीवन भर में मोटिवेटेड कैसे रहूं। ऐसी कोई चीज नहीं कि जिंदगी भर आपको मोटिवेटेड रखे, कोई सी चीज नहीं है, कोई भी नहीं देख सकता ऐसा टाइम। जैसे कि आपको हर एक जगह मोटिवेशन नहीं काम आएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप इल हैं, बीमार हैं, बीमारी है आपको पास कुछ, तो आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तो आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए नहीं चाहिए, आपको वहाँ पर पेशेंस चाहिए। ये तो होगा टेम्पोररी चीज। और एक बड़ी चीज, जैसे कि आप का एक्सीडेंट हो गया, महीने 2 महीने आपको बेड पे पड़े रहने का, तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए कि उठो, भागो, रेस करो, चेस करो। हाँ, मोटिवेशन चाहिए नहीं चाहिए, वहाँ पर क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो आप याद रखना पेशेंस है हर एक चीज। पेशेंस से आपको ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा, मतलब उसका कोई पॉसिबल लेवल नहीं है, उसका भी प्रॉब्लम आप पेशेंस से इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो माइंड में जो आए आपको इल्यूजन नहीं बनाना है इस तरह से। तो कुछ भी आए आपको उसको क्या करना है, जैसे आपको डिजायर आए, फियर आए, इमोशन आए, कुछ भी आए, किसी तरह की फीलिंग थाउट आए, क्या कॉमन है, डिजायर कॉमन है, उसको आए, आने दे, गेस्ट की तरह उसका लाइक आया रहे, चले जाएगा। उसी को आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि उसी के बारे में सोचेंगे तो वो आपको ज्यादा पावरफुल बनते चले जाएगा, पावरफुल बनते चला जाएगा, और आप उस चीज को आप हटा नहीं सकते हैं, एक पोजीशन वहां पर क्रिएट होने चला जाएगा। तो सोने से पहले अपने माइंड में क्या करना है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, इट इज लाइक अ गुरु मंत्र।